आपने देख लिया कि आपका ये बल नारायण अस्त्र के विरुद्ध पर्याप्त नहीं है, फिर आप क्यों लड़ना चाहते हैं? आप अपने हथियार नीचे रख के तो देखिए कि क्या परिणाम होता है। अश्वत्थामा, एक नारायण अस्त्र विफल हुआ तो क्या हुआ? यही सबसे घातक अस्त्र है। इसलिए अश्वत्थामा, तुम फिर से नारायण अस्त्र का प्रयोग करो। नहीं युवराज, अब मैं नारायण अस्त्र का प्रयोग नहीं कर सकता। तुम प्रयोग नहीं कर सकते? परंतु क्यों अश्वत्थामा, क्यों? क्योंकि नारायण अस्त्र का प्रयोग केवल एक ही बार किया जाता है गांधार नरेश। और यदि मैं फिर से नारायण अस्त्र को प्रकट करने का प्रयास भी करूं, तो यह महान अस्त्र प्रकट होकर मेरा ही विनाश कर देगा। और दूसरे, जब पांडवों के पास इस अस्त्र का तोड़ है, तो फिर इस अस्त्र को प्रयोग करने से क्या लाभ? परंतु इस अस्त्र का तोड़ तो एक रहस्य है। हाँ युवराज, ये रहस्य पिता श्री को स्वयं भगवान नारायण ने अस्त्र प्रदान करते हुए बताया था। और पिताश्री ने अपना पुत्र होने के नाते मुझे यह अस्त्र प्रदान किया था। और इसके तोड़ का रहस्य भी बताया था। परंतु इस रहस्य का पता पांडवों को कैसे लगा? युवराज, पिताश्री और मेरे अतिरिक्त इस धरती पर केवल एक ही व्यक्ति है जो इस रहस्य का ज्ञान रखता है। कौन? अर्जुन? नहीं, कृष्ण। कृष्ण? हाँ युवराज, कृष्ण। कृष्ण 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 कृष्ण। इस कृष्ण ने तो युद्ध में भाग न लेते हुए भी कौरवों की नाक में दम कर रखा है। शस्त्र उठा लेता तो न जाने क्या कर डालता। निशस्त्र होते हुए भी इसने कौरवों की हर जीत को अंतिम समय में हार में बदल डाला है। हाँ। जब दुर्योधन युद्ध से पहले कृष्ण की सहायता मांगने गया था, तो वो कृष्ण की चतुरंगिनी यादव सेना को लेकर लौटा था। तब मैंने सोचा था कि दुर्योधन ने शस्त्र न उठाने वाले कृष्ण से चतुरंगिनी यादव सेना को स्वीकार कर बुद्धि से काम लिया है। परंतु आज समझ में आ रहा है कि अर्जुन कितना बुद्धिमान था, जिसने चतुरंगिनी यादव सेना को छोड़कर अकेले कृष्ण को मांगा था। दुर्योधन ने समझा था कि श्री कृष्ण की शक्ति उनकी 10,000 सेना के बिना शून्य होगी। इसलिए उसने अकेले श्री कृष्ण की जगह उनकी 10,000 सेना को चुना था। उस मूर्ख को क्या पता था कि अकेले श्री कृष्ण ही कौरवों की लाखों की सेना से भी अधिक शक्तिशाली है। तुम ठीक कह रही हो गांधारी। पता नहीं महाराज, श्री कृष्ण के होते हुए दुर्योधन पांडवों से कैसे जीत पाएगा? हाँ गांधारी, कृष्ण हमारे लिए सबसे बड़ी समस्या बन गया है। परंतु इस समय कौरवों के सामने कृष्ण से बड़ी समस्या ये है
कि द्रोणाचार्य के वध के बाद उनकी जगह किसे सेनापति बनाया जाए। सूर्यास्त हो गया, युद्ध समाप्त करो। ये सब मुंह लटकाए क्यों बैठे हुए हैं? धृष्टद्युम्न ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर ली, महाराज द्रुपद की हत्या का बदला ले लिया। अश्वत्थामा के नारायण अस्त्र के प्रभाव से भी हम बच गए। यह हमारी जीत ही है। फिर हम ये शोक क्यों मना रहे हैं? केवल गुरु द्रोणाचार्य के वध के लिए? हाँ भीमसेन, परंतु हमने उन्हें श्रद्धांजलि दे दी है। और आप सब ये क्यों भूल जाते हैं कि उन्होंने युद्ध की शुरुआत से पहले स्वयं कहा था कि यदि विजय प्राप्त करना चाहते हो तो मेरा वध कर दो। कदापि यही उनकी इच्छा थी। फिर हम उनका वध करके क्यों दुखी हैं? क्या हम अपनी जीत की खुशी नहीं मना सकते? और भ्राताश्री, आप सबसे ज्यादा दुखी क्यों हैं? इसलिए कि मुझे अधर्म करना पड़ा। गुरु द्रोणाचार्य के वध के लिए मुझे झूठ बोलना पड़ा। वो पूर्ण रूप से झूठ नहीं था। पूर्ण रूप से सच भी तो नहीं था वो, आधा झूठ था वो। परंतु आधा सच भी तो था। आज इसी आधे सच और आधे झूठ ने हमें बचा लिया है, वरना आज गुरु द्रोणाचार्य पता नहीं कितना विनाश कर डालते। अब हमें आज की ही नहीं, कल की भी सोचनी चाहिए। भीम भैया ठीक ही कह रहे हैं। प्रणाम वासुदेव। अब हमें कल की सोचना चाहिए। हमें कल की युद्ध नीति बनाने से पहले यह सोचना चाहिए कि अब गुरु द्रोणाचार्य की जगह कौरव पक्ष का सेनापति कौन होगा। कृपाचार्य के अलावा कौरव और किसे सेनापति बना सकते हैं? वो सबसे अधिक युद्ध कुशल और अनुभवी हैं। इसलिए मेरे विचार से कृपाचार्य ही सेनापति बनाए जाएंगे। आज गुरु द्रोणाचार्य का वध हो जाने और इससे पहले पितामह भीष्म के निष्क्रिय हो जाने से हमने दो कुशल और महान सेनापतियों को खो दिया। इसका हमें दुख है, परंतु यह पांडवों के लिए गौरव की नहीं, शर्म की बात है, क्योंकि उन्होंने हमसे छल किया है, छल। हाँ भांजी, अपने आप को महापराक्रमी समझने वाले पांडवों के लिए तो ये डूब मरने की बात है कि कौरव पक्ष के सेनापति को हटाने के लिए इन्हें शिखंडिनी नाम की स्त्री और अश्वत्थामा नाम के हाथी का सहारा लेना पड़ा। पितामह भीष्म और गुरु द्रोणाचार्य जैसे योद्धाओं को छल से हटाकर पांडव ये समझ रहे हैं कि कौरव पक्ष योद्धाओं से कंगाल हो गया है, परंतु पितामह भीष्म और गुरु द्रोणाचार्य जैसे जान लड़ा देने वाले योद्धाओं की यहां कोई कमी नहीं है। परंतु इस समय सवाल यह है कि एक से बढ़कर एक योद्धाओं में से गुरु द्रोणाचार्य की जगह पर किसे सेनापति बनाया जाए? कृपाचार्य जी को और किसे?
वे हम सब में बड़े हैं, महान हैं, महापराक्रमी हैं और हमारे पहले दो सेनापतियों की तरह कुशल योद्धा भी हैं। परंतु वो भी इसी रोग के मारे हैं, जिस रोग ने पितामह भीष्म और गुरु द्रोणाचार्य के पराक्रम को खोखला कर दिया था। अर्थात पांडव प्रेम। इसी प्रेम के कारण पितामह भीष्म और गुरु द्रोणाचार्य के शस्त्रों की धार मंद पड़ गई थी। ये वही लोग हैं जिन्होंने युद्ध शुरू होने से पहले पांडवों को आशीर्वाद दिया था। इसीलिए अब मैं किसी भी पांडव पक्षपाती को कौरव पक्ष के सेनापति का पदभार सौंपने की गलती नहीं करूंगा। और इसीलिए इस मंत्रणा में कृपाचार्य को बुलाकर उन्हें कष्ट नहीं दिया। परंतु भांजे, वो कौन है? वो कौन है जो इस समय पांडवों से अपनी पूरी पूरी दुश्मनी निभा सकता है? वही जो मेरे साथ पूरी पूरी दोस्ती निभाता है, वही जो मेरे कांधे से कांधा मिलाकर युद्ध लड़ता है, वही जो मेरे लिए अपने प्राणों की बलि भी चढ़ा सकता है, और वही जो मेरे लिए पांडवों का विनाश भी कर सकता है। मेरा वही मित्र अंगराज कर्ण। अंगराज कर्ण। विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युद्धस्मज्जुहुराणमेनो यष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम। अन्येनाय सुपताराय अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युद्धस्मज्जुहुराणमेनो यष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम। अंगराज कर्ण, मैं कौरवों के राज चिन्ह स्वरूप इस तलवार के साथ तुम्हें कौरव पक्ष के सेनापति का पदभार सौंप रहा हूं, क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ अपनी मित्रता और पांडवों से तुम्हारी शत्रुता दोनों पर पूर्ण विश्वास है। बधाई हो मित्र, बधाई हो। धन्यवाद युवराज कि तुमने मुझे इस योग्य समझा। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि जो विश्वास तुमने मुझ में किया है, मैं उसकी लाज अवश्य रखूंगा। सेनापतियों की इस महान परंपरा को आगे बढ़ाऊंगा और कौरवों की विजय के लिए दृढ़ता से प्रयास करूंगा। सेनापति अंगराज कर्ण की जय। 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 सेनापति अंगराज कर्ण की जय।
कर्ण के सेनापति बन जाने की खुशी में कौरव सेना शंख बजा रही है। इसी बात का तो डर था। कर्ण से डर? हां, परंतु कर्ण से ज्यादा कर्ण के तुनीर में जो दिव्यास्त्र हैं उनका डर। भ्राताश्री, आप अपने मन से यह डर निकाल दीजिए। मेरे पास कर्ण के प्रत्येक बाण का, प्रत्येक अस्त्र का उत्तर है। और पहली बार तो हम कर्ण से युद्ध नहीं करेंगे। और कर्ण से कैसा डर भ्राताश्री? कर्ण को हमने कई बार पराजित कर चुके हैं और इस बार भी हम वो सूत पुत्र को पराजित करेंगे। भीमसेन, शत्रु को निर्बल समझने की भूल कभी नहीं करनी चाहिए और कर्ण जैसे शत्रु को तो बिल्कुल निर्बल नहीं समझना चाहिए। कर्ण को हम निर्बल नहीं समझ रहे भ्राताश्री, परंतु हम उससे डरते भी नहीं हैं। मेरे तुणीर का हर बाण कर्ण से युद्ध करने के लिए तड़प रहा है। कर्ण को भी मुझसे टकराने की बड़ी इच्छा है। मैं इस युद्ध में उस सूत पुत्र की यह अंतिम इच्छा पूरी करना चाहता हूं। हे अर्जुन, हे भीमसेन, पितामह भीष्म और गुरु द्रोणाचार्य को रास्ते से हटाकर यह मत समझो कि कौरव निर्बल हो गए हैं। पितामह भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य और अंगराज कर्ण कौरव के ये तीनों सेनापति भार्गव परशुराम के शिष्य रहे हैं। इसलिए कर्ण के सेनापति बन जाने से कौरव की शक्ति में कोई कमी नहीं आई है, बल्कि कौरव पहले से भी ज्यादा शक्तिशाली और बलशाली हो गए हैं। ऐसा कहकर आप भीष्म पितामह और गुरु द्रोणाचार्य दोनों के शौर्य का अपमान कर रहे हैं। क्या आप कर्ण को पितामह भीष्म और गुरु द्रोणाचार्य से शक्ति में बढ़कर समझते हैं? हाँ, 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 मैं कर्ण को पितामह भीष्म और गुरु द्रोणाचार्य से बढ़कर समझता हूं, क्योंकि गुरु द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म इन दोनों में और कर्ण में बहुत बड़ा अंतर है। पितामह भीष्म और गुरु द्रोणाचार्य के मन में हमारे प्रति ममता थी, परंतु अंगराज कर्ण के हृदय में हमारे लिए केवल घृणा है, द्वेष है। यही घृणा कर्ण को पांडवों के विरुद्ध पितामह भीष्म और गुरु द्रोणाचार्य से अधिक शक्ति देती है। दुर्योधन अब कर्ण की पांडव दुश्मनी के बल पर हमें पराजित करना चाहता है। जो विनाश पितामह भीष्म और गुरु द्रोणाचार्य न कर सके, वो विनाश अंगराज कर्ण अवश्य कर सकता है। वो हमारा सर्वनाश कर सकता है। इसलिए कर्ण को किसी से भी कम मत समझो। राजमाता, युद्ध भूमि से आया हुआ गुप्तचर आपकी सेवा में उपस्थित है। ठीक है, तुम जाओ। हाँ गुप्तचर, क्या समाचार है? समाचार शुभ नहीं है राजमाता। क्या किसी पांडव को? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। सभी पांडव सुरक्षित हैं, परंतु कौरवों के सेनापति गुरु द्रोणाचार्य का वध हो गया है। हे भगवान, उनकी आत्मा को शांति दे। परंतु पांडवों के शिविर में अशांति फैली हुई है। शांति हो भी कैसे सकती है
अपने ही हाथों अपने गुरु का वध करके पांडव शांत भी कैसे रह सकते हैं? परंतु अब कौरवों के शिविर का क्या हाल है? कौरवों के शिविर में प्रतिशोध की आग भड़क उठी है और गुरु द्रोणाचार्य का बदला लेने की सौगंध खाई जा रही है। परंतु द्रोणाचार्य के स्थान पर सेनापति किसे बनाया गया है? अंगराज कर्ण को। क्या? हाँ राजमाता। कर्ण को? हाँ राजमाता। राजमाता, प्रणाम राजमाता। हे प्रभु, ये सब क्या हो रहा है? ये कैसा खेल खेल रहे हो तुम? मैं जानती हूं कि इस नाटक के सूत्रधार तुम ही हो, परंतु इस नाटक का ये कैसा अध्याय शुरू कर दिया है तुमने? भाई को भाई का दुश्मन बनाकर आमने सामने लाकर खड़ा कर दिया। पांचों पांडवों के सामने कर्ण को लाकर खड़ा कर दिया। अब मैं क्या करूं? कैसे रोकूं इस महायुद्ध को? हे अंतर्यामी, तुम अच्छी तरह से जानते हो कि अपनी ही कोख से जन्म लिए गए भाइयों के बीच होने वाले इस महायुद्ध को मैं नहीं रोक सकती। मैं नहीं रोक सकती। मैं जानती हूं कि मैं दोषी हूं अपने पुत्रों की, जिन्हें मैं ये भी नहीं बता सकती कि कर्ण और पांडव आपस में भाई भाई हैं। और सबसे अधिक दोषी हूं मैं कर्ण की, जिसे मैं ये भी नहीं बता सकती कि मैं उसकी मां हूं, उसकी अभागी मां। मैं हमेशा इस खेल में पर्दे के पीछे रही और तुमसे भी यही विनती करती रही कि इस रहस्य पर सदा पर्दा डाले रखना। हे प्रभु, अब भी तुमसे यही प्रार्थना है कि मेरी लाज की रक्षा करो। मैं किस मुंह से कर्ण को कहूं कि मैं उसकी मां हूं? और ये भी कि मैंने उसे अपनी कौमार अवस्था में जन्म दिया। नहीं प्रभु, नहीं। एक मां अपने पुत्र के सामने कैसे इतनी निर्लज्ज हो सकती है? कैसे इतनी निर्लज्ज हो सकती है? नहीं प्रभु, नहीं। मुझे इस दुविधा में मत डालो। मुझे पर्दे के पीछे ही रहने दो। लेकिन कर्ण को इतना तो बता दो कि पांडव उसके भाई हैं, ताकि कर्ण के हाथों अपने भाइयों की हत्या का अधर्म ना हो। हे प्रभु, तुम तो धर्म की रक्षा करने के लिए ही आए हो ना, फिर अपने धर्म की रक्षा नहीं करोगे? कर्ण को ये नहीं बताओगे कि पांडव उसके भाई हैं? कर्ण के हाथों अपने भाइयों की हत्या का अधर्म मत होने दो प्रभु।
कर्ण को रोक लो, कर्ण को यह अधर्म करने से रोक लो प्रभु, रोक लो कर्ण को, कर्ण को यह अधर्म करने से रोक लो, रोक लो। कदाचित अर्जुन के पास कर्ण के प्रत्येक बाण और प्रत्येक अस्त्र का उत्तर होगा, परंतु कर्ण के पास इंद्र की दी हुई जो अमोघ शक्ति है, क्या उसका उत्तर है अर्जुन के पास? नहीं युवराज, अर्जुन के पास इंद्र की दी हुई इस अमोघ शक्ति का कोई उत्तर नहीं है, क्योंकि जिस किसी पर भी इस शक्ति का प्रयोग होगा उसका वध अनिवार्य है। मैंने अब तक इस शक्ति का प्रयोग नहीं किया है, क्योंकि इस शक्ति पर मैंने अर्जुन का नाम लिखा है, अर्जुन का। कल मैं सर्वप्रथम अर्जुन के साथ युद्ध करूंगा और अपनी अमोघ शक्ति का प्रयोग करके अपने परम शत्रु अर्जुन का वध करूंगा। यह तुमसे मेरा वचन है मित्र, वचन है। अर्जुन का वध करने के बाद मैं शेष चारों पांडवों को अपने अस्त्रों के प्रभाव से बंदी बनाकर तुम्हारे सामने ले आऊंगा, या उनको भी परलोक पहुंचा दूंगा। मित्र दुर्योधन, मैं कल ही इस युद्ध को समाप्त कर दूंगा, कल ही, और कल ही पांडवों का विनाश कर दूंगा, संपूर्ण विनाश। अब देखता हूं कि कौन रोकता है मुझे, कौन रोकता है मुझे। वासुदेव, वासुदेव, आप और यहां? हाँ कर्ण, मैं तुम्ही से मिलने आया हूं। मुझसे मिलने? क्या पांडवों ने फिर आपको शांति का प्रस्ताव लेकर भेजा है? शांति का नहीं, मित्रता का प्रस्ताव लेकर आया हूं, अपनी ओर से। परंतु आप गलत शिविर में आए हैं, ये शत्रुओं का शिविर है। कर्ण, युद्ध के नियमों के अनुसार सूर्यास्त से लेकर सूर्योदय तक कोई किसी का शत्रु नहीं होता, इसलिए सूर्योदय होने तक हम शत्रुता को भुलाकर क्यों ना मित्रता की बातें करें। अर्थात आप सूर्य के छुप जाने के बाद रात के अंधेरे में मित्रता का प्रस्ताव लेकर आए हैं। कर्ण, मित्रता कोई पाप नहीं जिसे रात के अंधेरे की आवश्यकता हो, और वैसे भी अंधेरे को उजाले की आवश्यकता होती है। इसलिए इस रात के अंधकार को यदि हमारी मित्रता के दीपक का उजाला मिल जाए तो इसमें बुरा क्या है? जब तक युद्ध समाप्त नहीं हो जाता, शत्रु से ना तो दोस्ती हो सकती है और ना ही कोई संधि हो सकती है। इसीलिए मैं इस युद्ध को समाप्त करने की एक योजना लेकर आया हूं। नहीं केशव, अब योजनाओं का समय नहीं रहा, युद्ध शुरू हो चुका है। अब इस युद्ध को बीच में कोई भी नहीं रोक सकता।
एक पुरुष है जो इसे रोक सकता है, और यदि वो चाहे तो इसे तुरंत समाप्त भी कर सकता है। कौन है वो? तुम। मैं? हाँ कर्ण, तुम। वो कैसे? कर्ण, भीष्म पितामह इस युद्ध में धर्म कांटे की भांति थे, जिन्होंने दोनों पलड़ों को एक स्तर पर बराबर बराबर रखा था। फिर भी वो कौरव सेना के आधार स्तंभ थे। परंतु अब जब युद्ध भूमि में भीष्म नहीं रहे, तो आधार स्तंभ कौन होगा तुम जानते हो? पितामह भीष्म के बाद तुम्हारे सहयोग के बिना इस युद्ध को जारी रखने के बारे में दुर्योधन सोच भी नहीं सकता। इसलिए इस युद्ध और इस युद्ध के परिणाम स्वरूप होने वाले भीषण संहार को रोकने की शक्ति केवल तुम्हारे पास है। हाँ कर्ण, और इसके लिए तुम्हारे पास दो विकल्प हैं। एक ये कि तुम इस युद्ध में किसी भी प्रकार से सम्मिलित होने से इनकार कर दो, और दूसरा ये कि मैं पांडवों की ओर से युद्ध करूं। बिल्कुल यही। वासुदेव, आपका मस्तक तो ठीक है ना? मैंने तो केवल हंसी में यह कहा था, तो फिर आपने कैसे सोच लिया कि मैं कौरवों को छोड़कर पांडव सेना में आ जाऊंगा? मैंने ऐसा इसलिए सोचा क्योंकि तुम एक सच्चे वीर हो, और एक सच्चा वीर कभी अधर्म का साथ नहीं देता। जो सच्चा वीर होता है वो सदा ही धर्म की ओर से लड़ता है। इसलिए मुझे विश्वास है कि तुम भी पांडवों की ओर से लड़ोगे, क्योंकि धर्म पांडवों के पक्ष में है। वाह वासुदेव वाह! आप धर्म का नाम लेकर एक मित्र को दूसरे मित्र से विद्रोह करने की प्रेरणा दे रहे हैं। कर्ण, तुम अधर्मियों का साथ दे रहे हो, तुम अपने रास्ते से भटक गए हो। इसलिए मैं केवल तुम्हें धर्म का रास्ता दिखा रहा हूं। अच्छा धर्म का रास्ता सिखा रहे हैं आप वासुदेव। एक मित्र की पीठ पर छुरा घोंपने को कह रहे हैं। एक बात बताइए वासुदेव, जब आप स्वयं अर्जुन का साथ देते हुए अपनी मित्रता निभा रहे हैं, तो फिर मुझे अपनी मित्रता निभाने से क्यों रोक रहे हैं? केवल धर्म के लिए। धर्म मित्रता से बड़ा होता है कर्ण। परंतु मेरे लिए मित्रता ही परम धर्म है, और कोई धर्म मित्रता से बढ़कर नहीं है मधुसूदन। मैं उस दिन को कैसे भूल सकता हूं जब सब लोगों ने मुझे सूत पुत्र कहकर तिरस्कार से मेरी ओर से आंखें फेर ली थी, और मैं अकेला रह गया था। तब इसी दुर्योधन ने मेरा हाथ थामा था, मुझे अंगदेश का राजा बनाकर मेरा मान बढ़ाया था, मेरी लाज रखी थी। और आप मुझे सीख दे रहे हैं कि मैं ऐसे मित्र का साथ छोड़ दूं? ऐसी मित्रता पर मैं धर्म को भी भेंट चढ़ा सकता हूं। इसका मतलब है कि तुम अपनी मित्रता पर अपनी माता को भी भेंट चढ़ा सकते हो। माता? ये युद्ध की बात करते करते आप अचानक मेरी माता की बात क्यों कर रहे हैं? कदापि आप ये जानते हैं कि मेरी माता मेरी कमजोरी है। केशव, हम युद्ध भूमि पर खड़े हैं, इसलिए युद्ध के संबंधित कुछ भी कहिए, परंतु इसमें मेरी माता को मत लाइए। तुम्हारी माता का संबंध भी इस युद्ध से ही है, इसलिए मैं तुम्हें अंधेरे में नहीं रखना चाहता। जिस रहस्य को जानने के लिए तुम जीवन भर भटकते रहे और जानने का प्रयत्न करने के बाद भी जान न सके, वो रहस्य, हाँ, वो रहस्य आज मैं तुम्हें बताना चाहता हूं। परंतु मैं ये विश्वास कैसे करूं कि आप जो कुछ भी कहेंगे वो सत्य ही होगा? आप पांडवों के हित में झूठ भी बोल सकते हैं केशव। तो क्या यह भी झूठ है कि तुम सूर्यपुत्र हो? और क्या यह भी झूठ है कि तुम्हारी माता ने तुम्हारे जन्म लेते ही तुम्हें नदी में बहा दिया था? तो आप सब जानते हैं? हाँ,
परंतु मेरी माता का संबंध युद्ध से कैसे है? ये तो तुम्हें तब पता चलेगा जब तुम्हें अपनी माता का नाम मालूम हो जाएगा। बताओ, क्या तुम अपनी माता का नाम जानना चाहोगे? अवश्य जानना चाहूंगा केशव, अवश्य ही जानना चाहूंगा। परंतु तुम तो अपनी माता से घृणा करते हो। हाँ, ये सच है कि मैं उनसे घृणा करता था, क्योंकि उन्होंने मुझे जन्म देते ही त्याग दिया था। परंतु जब पिताश्री ने मुझे यह बताया कि वे ऐसा करने पर विवश थीं, तो मेरी यह घृणा अपने आप ही समाप्त होने लगी। हो सकता है कि वो जानती ही ना हो कि मैं इस समय कहां हूं। वो जानती हैं। जानती हैं? कौन है वो? बताइए ना केशव, क्या नाम है उनका? तुम अपनी माता का नाम सुन नहीं सकोगे। क्यों नहीं सुन सकूंगा? होश उड़ जाएंगे तुम्हारे उनका नाम सुनकर। मेरा हृदय इतना कोमल नहीं है केशव। सोच लो, दोस्ती और दुश्मनी के सारे रिश्ते ही बदल जाएंगे। इस महायुद्ध की परिभाषा ही बदल जाएगी तुम्हारे लिए। युद्ध की परिभाषा बदल जाएगी? इस तरह रहस्य की बातें कहकर आप मुझे और परेशानी में क्यों डाल रहे हैं? मेरी व्याकुलता को और मत भड़काइए। बताइए ना, क्या नाम है मेरी माता का? बताइए। ठीक है, तो तुम में सुनने की हिम्मत है तो सुनो। हाँ, बताइए ना। तुम्हारी माता का नाम है? रुक चुके वासुदेव, बताइए ना मेरी माता का नाम। कुंती। पुत्र, किस प्रकार यज्ञ की अग्नि के समीप रखे हुए पुरोडाश को कुत्ता पा नहीं सकता, उसी प्रकार तू भी किसी राज्य का उपभोग करने का अधिकारी भी नहीं है। अच्छा हुआ तेरे पिता ने आकर तुझे बचा लिया। अब जा, घोड़े की लगाम थाम कर रथ चला। अरे जरा अपने मित्र से तो पूछो कि वो अधिरथ का पुत्र है या किसी और का। मैं किसी और का पुत्र नहीं हूं राजकुमार भीम, मैं इन्हीं का पुत्र हूं, इन्हीं का एक सारथी का। कर्ण, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि अपनी माता का नाम सुनकर तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। दोस्ती और दुश्मनी के सारे रिश्ते ही बदल जाएंगे। इस महायुद्ध की परिभाषा ही बदल जाएगी तुम्हारे लिए। अब तो तुम्हें समझ में आ ही गया होगा कि तुम्हारी माता का नाम तुम्हें बताना क्यों आवश्यक हो गया है।
तुम कौंतेय हो, तुम पांडव हो और पांचों पांडव तुम्हारे भाई हैं। ये सत्य नहीं है केशव, ये सत्य नहीं है। ये सब आप इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आप चाहते कि मैं पांडवों के साथ युद्ध न करूं। बिल्कुल यही, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि रिश्ते नाते खून में डूब जाए, भाई भाई के खून से हाथ रंगे। परंतु ये सत्य कैसे हो सकता है? यदि महारानी कुंती मेरी माता है तो वह हर बार मेरे पास होते हुए भी मुझसे दूर क्यों रही? क्यों नहीं मुझे बताया कि पांडव मेरे भाई हैं? मेरे सारे जीवन को अपनी ममता से वंचित क्यों रखा? हर बार मुझे कष्ट में गिरा देखकर भी वो चुप क्यों रही? भरे दरबार में जब सूत पुत्र कहकर मेरा तिरस्कार किया जा रहा था, उस समय तो वो भी वहां मौजूद थी। तब क्यों मौन धारण कर रखा था उन्होंने? क्यों नहीं सबके सामने ये रहस्य खोला कि मैं सूत पुत्र नहीं बल्कि उनका अपना रक्त हूं, पांडव हूं मैं, पांडव। केशव, यदि मैं उनका पुत्र होता तो वो इस प्रकार चुप नहीं बैठी रहती। क्यों अपने दिल को पत्थर करके पाषाण की मूरत बनी बैठी रही? बताइए ना केशव, क्यों? इस प्रश्न का उत्तर मैं तुम्हें नहीं दे सकता। उत्तर आप इसलिए नहीं दे सकते क्योंकि इसमें कोई सच्चाई नहीं है, ये सब झूठ है। केशव, मैं तो समझता था कि आप मुझे पांडवों के पक्ष में करके मेरी शक्ति का लाभ उठाने आए हैं, परंतु आप मेरी शक्ति का नहीं, मेरी कमजोरी का लाभ उठाने आए हैं। मेरी कमजोरी का लाभ। मेरी माता मेरी कमजोरी है। ऐसा मत कीजिए मधुसूदन, अब भी कह दीजिए कि ये सब झूठ है, सब झूठ है। ये सत्य है कि तुम कुंती के पुत्र हो। आज तक उन्होंने सबके सामने तुम्हें क्यों स्वीकार नहीं किया? इस प्रश्न का उत्तर देने की आज्ञा मर्यादा मुझे नहीं देती है। तुम्हारे इस क्यों का उत्तर शायद तुम्हारी माता ही तुम्हें दे सकती है। मैंने तुम्हें यह सब इसलिए बताया क्योंकि इस युद्ध में होने वाले विनाश को मैं रोकना चाहता था। यही मेरा धर्म था। मैं जानता हूं तुम मेरी बातों का विश्वास नहीं करना चाहते हो, परंतु मैं यह भी जानता हूं कि तुम्हारी आत्मा ही तुम्हें सत्य का ज्ञान कराएगी।